बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे सर? अब व्यवस्था कहाँ रह गई? आईएएस आईपीएस अभी भी बिहार से ज़्यादा निकलते हैं। बिहार से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, बिहारी ज़्यादा निकल रहे हैं। बिहार से थोड़ी पढ़ाई हो रही है, आर्मी और पुलिस में लड़ाई हो रही है। तो हमारी कोई दोस्ती नहीं है किसी से, लेकिन हम पुलिस में अगर हैं तो पुलिस का पक्ष लेंगे। यहाँ लड़ाई हो रही है दो टीचर्स में, तो जो इनके यहाँ पढ़ रहा है वो इनका झंडा उठाएगा, जो उनके साथ पढ़ रहा है उनका झंडा उठाएगा। नुकसान तो होगा ही, राइट जब होता है तो फायदा थोड़ी होता है, तो नुकसान होगा। जितना जल्दी हो सके इसको टाइड ओवर कर देना चाहिए। सर आपने पुराना दौर भी देखा है, आज के दिन भी देख रहे हैं, शिक्षक आपस में ही लड़ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। इस पे आपकी क्या राय है? जहाँ भी आउटपुट में शेयरिंग होने लगेगा और वो कमर्शियल इंटरेस्ट डेवलप करता है, वो इस तरह का फीचर डेवलप करेगा ही। अगर एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट आएगा, जो अभी हमने कहा कि अगर आउटपुट में शेयर होने लगे तो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होगा। तो सर ये जब फायरिंग हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, इस पे तो नुकसान बहुत है। बिल्कुल है। हमने कहा ना कि कन्फ्लिक्ट होगा तो लॉ में जो राइटस सिचुएशन कहते हैं वो आ जाएगा, और वही हो रहा है। सर अगर हम लोग बात करें खान सर और रोशन सर की, जो अभी ये विवाद चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। खान सर के स्टूडेंट उनके पक्ष के लिए आ रहे हैं, रोशन सर के स्टूडेंट उनके पक्ष के लिए आ रहे हैं। वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें उनका कितना नुकसान हो रहा है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल कमराडरी। हमारे जैसे कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, कहीं कोई रैशनैलिटी नहीं होती है, इर्रेशनल होता है। और कमराडरी है कि हम लोग, ये ग्रुप एक भाई है, वो ग्रुप अलग भाई है, एंड देयरफॉर लड़ाई अगर होगी तो हम लोग, जैसे आर्मी और पुलिस में लड़ाई हो गई, तो हमारी कोई दोस्ती नहीं है किसी से, लेकिन हम पुलिस में अगर हैं तो पुलिस का पक्ष लेंगे। यहाँ लड़ाई हो रही है दो टीचर्स में, तो जो इनके यहाँ पढ़ रहा है वो इनका झंडा उठाएगा, जो उनके साथ पढ़ रहा है उनका झंडा उठाएगा। ये सब ह्यूमन बिहेवियर का एस्पेक्ट्स है और रिफ्लेक्ट होता है इस तरह के इंसिडेंट्स में। तो सर इसमें स्टूडेंट्स का जो नुकसान हो रहा है, नुकसान तो होगा ही, राइट जब होता है तो फायदा थोड़ी होता है, तो नुकसान होगा। जितना जल्दी हो सके इसको टाइड ओवर कर देना चाहिए, दोनों पर कड़ाई करके और टाइड ओवर करके ख़त्म करना चाहिए। जितने भी ये प्रोटेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा जो किया जाता है, स्टूडेंट्स लीडर्स के द्वारा जो किया जाता है, अभी कुछ समय पहले पटना में ही TRE 4 को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था, तो उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस लाठीचार्ज तक उतर पड़ती है, इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे जब फ्यूचर पे ही लाठीचार्ज हो रही है? तो देखिए, थियोरेटिकली अगर आप हमसे पूछिएगा तो आई हैव नेवर बिलीव्ड इन लाठीचार्ज। दूसरा कोई भी कार्रवाई हो वो ठीक है, लेकिन लाठी चार्ज में मेरा विश्वास नौकरी के शुरू से नहीं था। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि घटना हुई और जो टिपिकल लाठी चार्ज होता है वो हो गया। मेरा प्रश्न था, ये घटना का अगर ट्रायल हो जाए तो क्या कोर्ट इनको कह सकता है कि ये दोषी हैं, देयरफॉर इनको रोड पर खड़ा करके लाठी मारो? ये कोर्ट भी नहीं दे सकता है आदेश। तो जो सज़ा कोर्ट नहीं दे सकता है वो हम ट्रायल के बाद, वो सज़ा हमने ट्रायल के पहले ही दे दिया उसको। ये समहाउ एक्सेप्टेबल नहीं है, एटलीस्ट हमको तो नहीं है। तो एक सीमित जगह पे, एक लिमिटेड स्पेस में सारे कोचिंग सेंटर पे स्टूडेंट्स को भर दिया था, हज़ारों स्टूडेंट को एक जगह पढ़ाया जाता है। ये सिस्टम कहाँ तक सही है? इससे इसका छात्रों पे क्या असर पड़ता है?
देखिए 15, 20, 30 लड़कों से ज़्यादा को एक जगह पढ़ाया नहीं जा सकता, खास करके अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है लाइक मैथमेटिक्स, फिज़िक्स। आई डू नॉट नो हिस्ट्री पढ़ाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हमने कभी हिस्ट्री पढ़ा नहीं है और पढ़ाया भी नहीं। 30 से ज़्यादा एक जगह रख करके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने नहीं पढ़ाया है और मुझे लगता है कि अगर पढ़ाने को दिया जाएगा तो हम ब्लैंक हो जाएंगे। जिससे हम बात कर रहे हैं उसका चेहरा नहीं देख रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको समझ में आएगी नहीं। ऐसे तो जब कोचिंग अभी क्या हो रहा है, कोचिंग चल रहा है, साथ में उसी कोचिंग का उसी टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, जो लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है सर। ऑनलाइन में तो नहीं होता है, अनलेस कि उस साइड में सिर्फ एक लड़का बैठा हो या 2 लड़का बैठा हो तो आप उससे बात कर ले सकते हैं। आई कांटेक्ट जिसमें नहीं होता है वहाँ मुश्किल है। एक स्टूडेंट अगर कोचिंग जाके पढ़ाई करता है या पर्सनली ट्यूटर से पढ़ाई करता है, उस स्टूडेंट को कितना डिपेंडेंट होना चाहिए एक टीचर पे, या फिर उसको ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए सेल्फ स्टडी पे? सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन कर रहा है तो उसको अगर मौका नहीं मिला अपनी बात पूछने का या डिबेट करने का तो फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, किसी भी तरीके से अगर ये समझा जाए कि पढ़ाना इस ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, शिक्षक के दिमाग से कुछ ज्ञान निकाल के और विद्यार्थी के दिमाग में डाल दिया जाए, ये पढ़ाना नहीं है। अगर ज्ञान का सृजन नहीं हो सकता है, खास करके विद्यार्थी के दिमाग में, तो वो पढ़ाई नहीं है। हम लोगों ने ज्ञान के अर्जन को शिक्षा बना दिया है और होना चाहिए ज्ञान का सृजन। सर अभी जब बिहार पुलिस रिजल्ट जब आया तो उसमें खान सर का दावा था कि उनके तरफ से 12,000 स्टूडेंट निकले हैं, रोशन आनंद जी का दावा था कि उनके तरफ से 10,000 स्टूडेंट निकले। टोटल जो रिजल्ट आया था 19,000 के आसपास था और इन लोगों का दावा 22,000 का हो गया। तो क्या ये जब शिक्षक अपना रिजल्ट बता रहे हैं तो इनमें उनका रेपुटेशन, उनका गर्व या उनका मार्केट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है बच्चों के फ्यूचर से? आप बाध्य कीजिए कि नाम दीजिए, पूरा नाम रोल नंबर दीजिए, जिससे कि कोई वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सके। ये अगर नहीं दिया जाता है तो अर्थ नहीं है इसका। एक कोचिंग सेंटर का मार्केटिंग जो हो रहा है, जब हब बना रहे लोग या चाहते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटर होके पूरा मार्केट पे कब्जा कर ले, अब मार्केटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है एजुकेशन से? हमने पहले ही कहा आपको कि चूँकि सरकार ने छोड़ दिया है, सभी व्यवस्था को छोड़ दिया है, अंग्रेजी में उसको एब्डिकेट कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार की, एब्डिकेटेड है, कम्प्लीटली एब्डिकेटेड है। तो सब होगा जो अभी हो रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे सर? अब व्यवस्था कहाँ रह गई है, समाप्त हो गई है। IAS IPS अभी भी बिहार से ज़्यादा निकलते हैं इस व्यवस्था में भी? बिहार से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, बिहारी ज़्यादा निकल रहे हैं। बिहार से थोड़ी ही पढ़ाई हो रही है। अगर कोचिंग एक्ट की बात करें, कुछ स्टेट्स हैं जो लागू कर चुके हैं, वो बिहार में भी लागू होनी चाहिए? बिहार में कानून तो है ही है, लागू नहीं है। 2009 या 10 में कानून बना था, लागू नहीं हुआ। आपको लगता है कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी? सुधार आएगी, कंप्लीटली प्रॉब्लमलेस हो जाए
नहीं होगा, लेकिन सुधार आ सकता है। आगे अगर फ्यूचर देखें सर बिहार की स्पेशली, तो आपको क्या लगता है एजुकेशन जो है वो आगे अच्छे से ग्रो करेगा या इससे भी खराब स्थिति हो जाएगी? समय के साथ ग्रो तो करेगा, ऑर्गेनाइज वे में ग्रो करेगा कि डिसऑर्गेनाइज वे में करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शक्ति तुम में है, किसी अन्य पर भरोसा मत करो, जिंदगी तुमको जीनी है, रास्ता स्वयं ढूंढ लो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।